हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन यूट्यूब क्लास। आज आप लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताते हैं और ये सारे क्वेश्चंस CHSL और CGL, अपकमिंग CGL और CHSL के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। AB परपेंडिकुलर BC, ठीक है, और BD परपेंडिकुलर AC एंड CE बाइसेक्ट एंगल C। बाइसेक्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इसको हाफ हाफ में कटेगा, और जो परपेंडिकुलर है इसका मतलब समझिए कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द एंगल CED। CED मतलब आपको इस एंगल का वैल्यू बताना है, ये कितना एंगल होगा CED। फिगर को देख के भी आप आंसर बता सकते हैं और उसी ट्रिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से लगाइए कि ये AB परपेंडिकुलर BC है, दैट्स मीन ये कितना एंगल है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ये आपका 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो कितना हो गया 90 और 30 120। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, नहीं ये टोटल हो जाएगा 60, और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30 होगा और ये 30 होगा। क्लियर? क्योंकि आपका AB परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये 90 हो गया, ये ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, 90 और 30 120, और ये क्या हो जाएगा 60 है। तो CE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो 30 में हाफ हाफ होगा। चलिए ये एंगल हो गया 30, ये 90 है तो इधर वाला भी कितना होगा ना 90, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया CED कितना हो जाएगा, एंगल CED क्या हो जाएगा। देखिए टोटल 180 होता है ट्रायंगल में, उसमें आप 90 और 30 120 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। CED क्या हो गया 60 डिग्री। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये 90 है, ये 30 है, ये 60 हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है C, तो ये 30 ये 30 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर दोनों तरफ से परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 ये 30 120, और ये क्या हो गया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना रहा है CED, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और CHSL में पूछा भी है इस क्वेश्चन को कि इन द गिवन फिगर AM इक्वल टू AD, जो AM है ये और ये बराबर है। क्लियर? फिगर को पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में फिगर आपके दिए हुए रहेंगे और किसी में आपको बनाना भी है। चलिए, और B का वैल्यू दिया हुआ है एंगल B 63, एंड CD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहाँ भी आपका CD जो है वो बाइसेक्टर है, माने ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। मैं फिर आप लोग को बोल रहा हूँ कि फिगर क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिगर को समझिएगा, ठीक है, और आराम से इसको बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि ज़्यादा है हम यहाँ कैलकुलेशन करने जाने वाले नहीं हैं। चलिए, ये दोनों एंगल जो है आपका इक्वल हो गया, तो आपको निकालना है MAC, ये मैक, इस एंगल का वैल्यू बताना है कितना होगा MAC। चलिए एडवांस मैथ को एडवांस सोचते हैं और इसका, ठीक है, जो हुआ है इसको दूर भगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्लू हमको नज़र आ रहा है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी स्टूडेंट्स बराबर होगा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग 1 और इसको मान लेते हैं 2। चूँकि ये बाइसेक्ट है तो ये भी x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, और इस एंगल को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आप इस ट्रायंगल को देखिए BD और C, और एंगल 1 को देखिए, 1 क्या है ना, एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल का, BD और C का। देख लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, सपोज दैट ABC, तो ये जो एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और इसका जो वैल्यू होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर ये होता है।
तो सिमिलरली यहाँ 1 का वैल्यू क्या होगा 63 प्लस एक्स, 1 का वैल्यू क्या हो गया 63 डिग्री प्लस एक्स। और सिमिलरली 2 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 2 भी क्या है एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का AMC का, ये एक ट्राइंगल है AMC का एक्सटीरियर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपका अपोजिट साइड्स इक्वल है, AD बराबर AM, तो इसका एंगल भी बराबर होगा, तो 1 बराबर 2, इसका मतलब इसका LHS जो है वो बराबर है, तो RHS भी बराबर हो गया 63 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स कट गया, y बराबर 63 डिग्री, दिस इज योर आंसर। यही निकालना था कि MAC क्या था, y माने थे और y बराबर हो गया 63 डिग्री। मैं फिर आप लोग को बता रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है एडवांस मैथ को समझने में, एडवांस मैथ को बनाने में, सिर्फ कंसेप्ट को बढ़िया से रखना है, फिर आप देखिए 4 लाइन में इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द लार्जेस्ट एंगल, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चूँकि हमको पता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, 3 का रेशियो क्या है 4, 3, 2, तो टोटल क्या हो गया 9, और टोटल एंगल कितना होते हैं 180, तो एक का वैल्यू क्या हो गया 20। आपका सबसे लार्जेस्ट यहाँ नज़र क्या आ रहा है 4, तो 4 का वैल्यू हो गया 4 × 20, दिस इज 180 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, समझ लीजिएगा, कभी कभार ठीक है समझने में दिक्कत होती है, वैल्यू निकालने में भी। तो आपका सबसे लार्जेस्ट एंगल क्या हो गया, सॉरी 4, 20, 80 डिग्री, 80 डिग्री आपका सबसे लार्जेस्ट एंगल। तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन थे, इनको देख लीजिएगा और ट्राइंगल्स चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हमने आज यूज़ किए एक्सटीरियर एंगल का और इक्वल अपोजिट साइड्स का, ठीक है। इन दोनों का कंसेप्ट भी याद रख लीजिएगा। थैंक यू।